presented by Trustline. रंगों में एक रंग जुनून का है यहाँ। फिएट में हमने हर कार को बनाया है स्मार्टर इनोवेशंस, स्टनिंग डिजाइन्स, बेटर टेक्नोलॉजी और जुनून के साथ, क्योंकि जुनून से जादू है। अब जादू सिर्फ 3,87,000 रुपए से। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by National Stock Exchange. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को presented by Trustline. Print partner दैनिक भास्कर and दिव्या भास्कर। नमस्कार, इन्वेस्टर महाकुंभ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। शेयर बाजार में कमजोरी आने के साथ ही आप और हम न सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को देखने लगते हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स में जो हमारे पैसे लगे हैं उनको लेकर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो यही पता है कि म्यूचुअल फंड में कभी नुकसान नहीं हो सकता। हम ये भी समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ इक्विटी फंड, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां म्यूचुअल फंड आपको हर तरह के एसेट क्लास में पैसा लगाने का मौका देते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स जो रिटर्न आपके लिए कमाते हैं वो बाजार से ही कमाते हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड का फायदा आप हर तरह के निवेश, हर तरह की एसेट क्लास में उठा सकते हैं। कैसे? इक्विटी मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड के जरिए आप और कहां पैसे लगा सकते हैं, पैसा लगाने की तरीके क्या हैं, ये सब बताएंगे हम आपको इन्वेस्टर महाकुंभ के इस खास हिस्से में। और यही सब बताने के लिए इस घंटे हमारे साथ है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट के MD विवेक कुरवा। विवेक बाजार से करीब 20 साल से जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं UTI AMC के जयदीप भट्टाचार्य। जयदीप सेबी की म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रह चुके हैं और कैपिटल मार्केट से उनका नाता 22 साल पुराना है। और हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करते हैं और ये एमफी के वाइस चेयरमैन भी है। रिलायंस एसेट मैनेजमेंट के CEO संदीप सिक्का भी हमारे साथ हैं, जो अपने अनुभव से हमें बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेशक कैसे कर सकते हैं बाजार से कमाई। चलिए, आप सबका स्वागत है। संदीप, सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं। ये बताएं कि पैसा लगाने का तरीका सबसे सही क्या है? डायरेक्ट बाजार में उतरे जो नए निवेशक हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए जाना चाहिए? और अगर म्यूचुअल फंड के जरिए जाएं तो क्या फायदे हैं? इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए, अगर इन्वेस्टर एक जिसको इस कैपिटल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन नॉर्मली आज अगर इंडिया में देखा जाए, आज इंडिया में खाली 2% पॉपुलेशन ही म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। एंड हमारी जितना हम जब इन्वेस्टर्स को मुलाकात करते हैं, मुलाकात से मीटिंग्स में पता लगता है कि अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बहुत अभी लो है। तो इस ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है दे शुड टू प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के दिन में क्या म्यूचुअल फंड से क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है कि बेसिकली एक आपको जो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिल रही है, डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है। एंड सबसे बड़ा क्या है कि जैसे हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए हमारा ये कोर बिजनेस है। सो एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जिसका जो अपना कोई बिजनेस चलाता है, कोई अपना जॉब करता है, उसके लिए वो उसका कोर बिजनेस है। अगर वो पूरा टाइम उस पर लगा सकता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तब उसको डायरेक्टली जाना चाहिए। नहीं तो हमारी सलाह ये रहेगी कि रिटेल इन्वेस्टर को खाली म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जयदीप, एक मिथ है म्यूचुअल फंड को लेके कि यहाँ पर पैसे लगाइए, आप आराम से 15-20% का रिटर्न मिल जाएगा और आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। और हम ये बहुत बार सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ मतलब इक्विटी फंड्स, वहां पर लेकिन ऑप्शन बहुत ज्यादा है जो लोग नहीं समझते हैं। एक पूरा अपना पोर्टफोलियो हर तरह के रिस्क एपेटाइट के लोगों के लिए यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। कितने ऑप्शन है और ये मिथ कितना गलत है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी फंड है? आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल सेविंग्स एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग मूविंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, 54% जाता है बैंक को, करीब 17% जाता है इंश्योरेंस को, और म्यूचुअल फंड करीब 8% है ना मिलता है ऑफ द सेविंग्स। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द इंडियन इन्वेस्टर इज एसेंशियली रिस्क अवर्स। So if you tell him that a first time investor, सर आपको जाना चाहिए equity investment में, sector specific, but thematic fund में, I think that will be the wrong advice. My advice would be that for a person who's investing in a bank deposit, you have to take him gradually into the equity markets. And how do you do that? You do it with products like debt product like FMP.
FMP अगर आप देखेंगे लास्ट 1 year में it's become very very attractive. Thousands of crores of retail money is coming into the mutual funds through the FMP route. Second thing is balanced product, hybrid product जहाँ में थोड़ा % रहता है equity investment और ज़्यादातर debt investment होता है, and then into the equity category. In the equity category, our view is that you should enter through the diversified equity category, essentially in the large cap space. Why? उसमें the volatility थोड़ा सा कम होता है, and second thing for the investor जो आ रहा है, he feels that my money is safer in a platform like that. Second thing is mutual funds cater to all these categories. हम लोग का डेट फंड्स होता है, मनी मार्केट होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी हो, SME हो, एंड दे हैव सम मनी विच इज लाइंग इन द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में इवन बिटवीन 1 day and 7 days वेयर नो बैंक इज एक्चुअली गिविंग यू एनी मनी, म्यूचुअल फंड इज गिविंग यू क्लोज टू 8.5%. So from a category perspective, both corporates as well as SME and people putting money in saving account and current account, they can use this category. Now, lastly, you've seen a big push has been in gold. अगर आप gold ETF का अगर number देखेंगे, there has been a huge jump. Means what? Gold is a category where every Indian understands. Whether you are in the top of the pyramid or the bottom of the pyramid, you will find a little bit of gold in everybody's life. And we need to see how we can capture that gold requirement from a physical into a ETF requirement. लेकिन विवेक, जनरली एक इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है वो ये मानकर चलता है कि मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा मैं दे रहा हूँ वो किसी एक बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे रहा हूँ जिसको बाजार की बड़ी समझ है, ऊपर नीचे कब बाजार होगा उसे सब पता है, जैसा संदीप कह रहे थे कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं. तो ऐसे में आम निवेशक ये कहता है कि अगर मुझे नुकसान ही करना है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर, तो फिर मैं खुद अपना पैसा खुद क्यों न लगाऊं, कम से कम मुझे थोड़ा किक तो मिलेगा कि मैंने डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगाया. तो ऐसे में ये मिथ जो बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड कभी नुकसान करके नहीं देंगे, कितना गलत है, और आपके साथ फंड के साथ जुड़ने में क्या फायदा है? फायदा तो फर्स्टली यही है कि आप खुद इन्वेस्ट करें तो आपका 100% का नुकसान हो सकता है. ये तो एक पहले रिस्क है. दूसरी जो है, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर्स, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो है उनका स्टॉक सिलेक्शन कुछ रिसर्च करने के बाद वो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेते हैं. तो पहले नुकसान तो हो सकता है अगर मार्केट नीचे जाए, तो हम लोग मार्केट में ही इन्वेस्ट करें. अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका भी नुकसान हो सकता है. लेकिन क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेते हैं, टिपिकली म्यूचुअल फंड में 50, 60, 70 स्टॉक होते हैं, तो उस रिस्क ऑफ लॉस रिड्यूस्ड है. एक तो वो है. दूसरी, जैसे हमारे फ्रेंड संदीप और जयदीप कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड इज नॉट ओनली अबाउट इक्विटी इन्वेस्टिंग. राइट. अगर आप बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करें, अगर आप एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, हमारे पास एक अच्छा एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है जब मार्केट की फ्लक्चुएशन होती है. और अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो डेट फंड्स जो मार्केट के साथ उनका लॉस नहीं होता. हो सकता है अगर उनमें कुछ बैड डेट हो जाए या कुछ और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स हो तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसमें मार्केट के कारण ऊपर नीचे जाने के कारण नुकसान नहीं हो सकता है. तो इसलिए खुद जाना कोई भी जा सकता है, लेकिन जैसे हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अवेयरनेस बहुत कम है. जब अवेयरनेस कम है तो व्हाई नॉट गो थ्रू अ प्रोफेशनल मैनेजर हु नोज व्हाट ही इज डूइंग. करने से बेहतर है कि किसी हम फंड मैनेजर, किसी एक्सपर्ट के पास जाए. दूसरी एक और मैं करना चाहता हूं कि अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज वेरी ट्रांसपेरेंट. आज तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई बड़ा स्कैम नहीं हुआ है. शायद सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट यही इंडस्ट्री है पूरी. सबसे ज्यादा हर दिन NAV छपता है, हर मंथ फैक्ट शीट निकलता है. आज तक इंडस्ट्री में कोई बड़ा स्कैम नहीं हुआ है क्योंकि द इंडस्ट्री इज वेरी वेल रेगुलेटेड. अब आप अपने आप इन्वेस्ट करें, कोई अनरेगुलेटेड स्कीम में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल, तो भगवान जाने क्या हो सकता है. चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको हम बता दें कि इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान भी आपके पास है कमाई करने का शानदार मौका. आपको देना है बस एक आसान से सवाल का जवाब और आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर घंटे. तो इस घंटे का सवाल नोट कीजिए. आपको बताना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है. आपके ऑप्शन है A दिल्ली, B मुंबई, C कोलकाता. जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IMK3 स्पेस दीजिए और A, B या C में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है लिखकर भेज दीजिए 51818 पर.